नहीं, आपके बारे में तो ये कहा जाता था, इमरान रियाज कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि जैसे काशिफ अब्बासी की मिसाल दी जाती है कि जैसे वो बैलेंस करके चलते हैं ऐसे तुम भी सब चलो। तो क्या हुआ, कहाँ पे आपने लचक दिखाई या कहाँ पे उतार चढ़ाव हुआ? बैलेंस से मुराद क्या है कि आप ये समझे कि बैलेंस से मैंने कभी किसी सियासी जमात का झंडा तो नहीं उठाया ना कि मैं कभी इसकी कहूँ कि वो कह रहा है क्योंकि वो लीडर कह रहा है इस टाइम रात है तो मैं कोई रात है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप बड़ा बैलेंस रखते थे। उसके बैलेंस से मुराद ये कि जब जो चीज़ गलत है उसको गलत है, उसको यही करता है ना इंसान की, जो गलत है उसको आप गलत कहते हैं, पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, पहले भी। यार ये मेरी चौथी पाबंदी है। तो अभी किसी और चैनल की तरफ से ऑफर आई है? नहीं, मैं अभी यार मैं फिलहाल तो हूँ, अल्लाह खैर करे आगे। तो उनकी जानिब से क्या कहा गया, कब तक प्रोग्राम करेंगे? क्या उम्मीद है, कब तक वापसी हो रही है? पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से सर आखिरी सवाल, पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से उम्मीद लग रही है सर? जमहूरियत अच्छा चलो, सियासतदान ही सर नहीं हूँ सियासतदान सर, लेकिन आप हमसे ज्यादा सियासतदानों को समझते हैं। सियासतदान अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब, अब अपोजिशन के आपने यहाँ पे यार ये देखें, अलायंस में शिरकत कर ली है, अब आगे भी आप चलेंगे जहाँ तक? ये मेरा केस तो हमारा केस, हम मीडिया की बात करते हैं, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं, पहले भी जिसने बुलाया हमने वहाँ पे भी मीडिया की आज़ादी, लेकिन मीडिया के ऊपर तलवार नहीं लगनी चाहिए। ये नहीं कि पहले क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है कि लोग घर बैठे, इससे पहले भी घर बैठे थे, ये भी घर बैठे, पिछले दौर में इमरान खान साहब के दौर में भी पीका आया था, इसमें भी आया, उसमें भी साफियों को और एंकर्स को घर बैठाया था, अभी भी बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए सियासतदान जब अपोजिशन में होता है तो आसान है, अपोजिशन में हमारे साथ आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जब वो हुकूमत में जाते हैं पता नहीं क्यों सारों को भूल जाता है। तो हम तो आज ये पहले इनसे पहले दूसरे थे, उनके साथ भी ये बात करते थे, इनके साथ भी ये कहते कि यार जब आप हुकूमत में जाएं, ये जो अपोजिशन में है सिर्फ अपोजिशन में हमारा ख्याल ना करें, हुकूमत में जाके भी उनको मीडिया की आज़ादी का ख्याल करना चाहिए। कब तक वापसी हो रही है? स्क्रीन पर सर आखिर ये बताएं कि आज जो फैसला है सर, आज जो फैसला है, सवाल से साफ पहले बता चुका है। सियासी बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा काम सियासी बात करना। लेकिन अच्छा, इतने सारे सियासतदान आप लोगों के पास हैं, उनसे बात करो, मैं तो सिर्फ आपसे साफ बात कर रहा हूं। मैं देखिए तजिया का भी कुछ टाइम आएगा तो टीवी पे जाके दे देंगे। यार सर वापसी कब हो रही है? वापसी अल्लाह खैर करे, दुआ करें। बात चल रही है, बहुत शुक्रिया, माइंड ना करना सर। हमारे किसी भी सरकारी दौर में तलवार गिरती है, पहली तलवार मीडिया पे आके गिरती। आजकल मैं टीवी पर नहीं हूँ, लेकिन मैं वाहिद आदमी नहीं हूँ जो टीवी पे नहीं हूँ। आज भी बहुत से दूसरे दोस्त हैं जो टीवी पर, जिनको आने की इजाज़त नहीं है। पिछले दौर में इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत से दोस्त थे जो टीवी पर नहीं आ सकते थे, महीनों और सालों बहुत से लोग बंद रहे। क्या वजह है कि इतना आसान है इस मुल्क में कि जब भी कोई हुकूमत आए वो बड़े आसानी से मीडिया को कंट्रोल भी कर लेती है और लोगों को, यानी सहाफ़ियों को टीवी से भी उतार लेती है, और उनकी जो आर्टिकल्स लिखने वाले अखबारों वाले हैं उन सबको भी बंद कर सकती है। ये पिछले चंद साल में जब से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आए, तब से हमने देखा, इमरान खान साहब के दौर में भी देखा, अब भी देख रहे हैं कि ये आसान हो गया कि कैसे मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता है। पिछले दौर में भी बड़ी आसानी से चैनल्स बंद कर दिए जाते थे। जब भी हम किसी हुकूमत से या किसी पूछते थे कि चैनल बंद क्यों हैं, ज़ाहिर है उसका जवाब एक ही होता था, चैनल्स बंद हो जाते थे, एंकर्स को टीवी से उतार दिया जाता था, और अभी कुछ नहीं बदला। पिछले जब इमरान खान साहब का होता था तब भी पीका लॉज आए थे, और मुझे याद है हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया था, तमाम अपोजिशन उस वक्त आती थी। बड़ी मुश्किल और अचंभे की बात है कि जब अपोजिशन होती है वो हमारे साथ आके खड़े होते हैं। हर चीज़ में मीडिया का और अपोजिशन का एक बड़ा नेचुरल सा अलायंस होता है, और वो हमेशा हमारे मसाइल में हमारे साथ, और हम अपोजिशन की आवाज़ बनते हैं क्योंकि एक बड़ा नेचुरल अलायंस है। लेकिन जो ही वो अपोजिशन हुकूमत में जाती है, जाने उसको क्या होता है, वो लोग जो मीडिया की आज़ादी के लिए हमारे साथ होते हैं, बड़े नारे लगाते हैं, हुकूमत में आते ही कुछ हो जाता है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो जमहूरियत की चैंपियन भी हैं, दाई भी हैं, अब मीडिया के साथ जो हो रहा है उस पर सब खामोश है, क्योंकि इस वक्त निज़ाम के बेनिफिशरी मेरी ज़ाती गुजारिश में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मेरा मुकदमा मीडिया का मुकदमा है कि जब भी आप कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नया करें, मुझे लगता है इस मुल्क को एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है।
जिसमें क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए उस पर तमाम सियासी जमातें एग्री करें। मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें सब लोग एक पेज पे, उसमें मीडिया की आज़ादी का बराए मेहरबानी खुसूसी ख्याल रखें कि कैसे इंश्योर करनी है मीडिया की आज़ादी। ना साफियों को ECL पे डाला जाए, ना उनको गिरफ्तार किया जाए, ना उनके चैनल्स बंद किए जाए, ना उनको टीवी से उतारा जाए। इस चीज़ को इंश्योर करना, देखिए हमारे पीछे लोग नहीं खड़े। अभी आप तकरीरें कर रहे हैं, आप सियासी जमातें, आपके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े होते हैं जो आपके वोटर्स होते हैं। हमारे पीछे तो कोई नहीं है। हमारी प्रोटेक्शन आइन से आती है। सो जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, हमारी प्रोटेक्शन नहीं रहती। सो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम ऑपोजिशन में ही नहीं, हुकूमत में भी जाके मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये आम आदमी की आवाज़ है। हुकूमतों को बुरी लगती है लेकिन आम आदमी की आवाज़ है। इसको बंद करना बुनियाद, जमहूरियत की बुनियाद को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे ये चांस दिया। जी